हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें आपसे शेयर करनी थी कि जैसा आज नया बैच प्रारंभ हो रहा है, जो व्यक्ति टेस्ट सीरीज का हिस्सा लंबे समय से हैं उनके लिए कुछ अलग बताता हूँ, और जो थोड़ा लेट यानी जनवरी के आसपास में या जनवरी में या फरवरी में या फिर दिसंबर में भी या फिर मार्च में ऐड हुए या फिर अब भी ऐड हो रहे हैं, तो मैं उनके लिए भी एक अलग दो चार बातें बताऊंगा। थोड़ा विशेष रूप से उन बातों का ध्यान रखना और कोशिश करना इन बातों को अपने जहन में रखने की, ताकि जो भी अब तक कुछ कमियां रही उनका अच्छे से निराकरण हो सके और अच्छी तैयारी करके हम आगे बढ़ सकें। सबसे पहली बात यह है कि जो भी टेस्ट होगा, मेन टेस्ट 100 प्रश्न का या 150 प्रश्न का विशेष परिस्थितियों को छोड़कर हमेशा 8 बजे होगा। और टेस्ट होने के बाद में जब ग्रुप में डिस्कशन हो जाता है तो आप उसी रात को भले ही सुबह अगले दिन, और उस समय आप इस टेस्ट को लिख लीजिए। अगर मॉर्निंग में ये थोड़ा कोशिश करते हैं तो भी अच्छा रहेगा, बाकी आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। जब भी आपको समय मिले तो ये कोशिश करना, ज़रूर लिख लेना उस टेस्ट को, पूरे टेस्ट को लिख लेना है। और टेस्ट को लिखना कैसे है, आपका समय नहीं वेस्ट करना है, और उसमें भी आपने कैसे लिखना है टेस्ट को कि प्रश्नों के सारे ऑप्शन राइट ऑप्शन लिखने सारे ऑप्शन लिखने जरूरी नहीं है, वन लाइनर लिखना है। मतलब क्वेश्चन आपने शॉर्टली अपने तरीके से लिखना है, मतलब है ना। जैसे मान लो ये कि प्रश्न में ऐसा आ गया कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको पूरा लिखना जरूरी नहीं है भी राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। जैसे अपन नोट्स लिखते हैं उसी प्रकार से लिखना है, राजस्थान का क्षेत्रफल, सामने उसका क्षेत्रफल लिख दिया 3,42,239 किलोमीटर जो भी है। तो इस प्रकार से मतलब आपने राइट ऑप्शन सिर्फ लिखना है और बाकी सारे ऑप्शन लिखने कोई ज़रूरी नहीं है ना। एक तो इस बात का ध्यान रखना है। और ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका ज्ञान स्थायी हो जाए। अभी आपके पास जो भी 80 दिन के लगभग समय है, आज का दिन मान लो कि गया, तो मान लीजिए 79 दिन 78 दिन जो भी आपके पास बचे हैं, तो उनमें अच्छा खासा समय है आपके पास। 1.5 महीना आप ये जरूर करें, 1.5 महीने में लगभग ये बैच पूरा करेंगे अपन। तो 1.5 महीना आप लिखने का काम करें। लिखने का काम इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका ज्ञान स्थायी होगा, और साथ में जब लास्ट में रिवीजन करेंगे तो उस समय इन टेस्ट के प्रश्नों को जरूर पढ़ना, हर हाल में पढ़ना, कोई भी टेस्ट मिस मत करना, है ना। और आपने लिखना कौन कौन सा होगा, जो भी सब्जेक्ट और जो भी लैंग्वेज आपकी है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी, मान लीजिए कि आपकी किसी की पंजाबी लैंग्वेज अच्छी है या किसी की इंग्लिश अच्छी है, तो आप जरूरी नहीं है कि उसका टेस्ट लिखना जरूरी नहीं है, बट कोशिश करना फिर भी जो सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है उसका टेस्ट मत लिखो। जिसमें आपकी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है भी हाँ मैं इसमें कमज़ोर हूँ और इसके मेरे को टेस्ट के प्रश्न लिखने चाहिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको उस प्रकार से लिख लीजिए। एक तो थी ये बात। और जो लंबे समय से है उनको भी लिख लें, थोड़ा अच्छा ही रहेगा। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब की बार पीडीएफ नहीं उपलब्ध करवाए जाएंगे, किसी भी टेस्ट का कोई पीडीएफ नहीं डाला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है, लिख करके याद करना है, वरना फिर आपको मोबाइल से ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो लिखोगे तो रजिस्टर से पढ़ना पड़ेगा, मोबाइल से पढ़ने वाला झंझट नहीं रहेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एक मैं ये कह रहा था कि ग्रुप का सारा मैटर, लगभग 80 से 90% मैटर जो ऑथेंटिक बुक्स में से ही डाला जाता है। ये आपको पता है, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप काफ़ी समय से हैं ग्रुप में। तो एक तो इस बात का ध्यान रखना है कि ग्रुप का मैटर कोई भी किसी भी ग्रुप में या किसी भी व्यक्ति के पास पर्सनली या कहीं भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि दिन रात काफ़ी समय मेहनत करके आपके लिए एक बेहतरीन तरीके का टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। और फिर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जो उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है, तो वो टेस्ट का ना तो महत्व रहता है और हमारी जो भी मेहनत होती है वो एकदम पानी में मिल जाती है ना। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और कोशिश करेंगे अब तक का सबसे बेस्ट बैच निकालने की, और जिसमें कुछ मैजिक टेस्ट भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और अब कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टेस्ट उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी ऐड किए जाएंगे, और नए जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी लैंग्वेज डिफरेंट करके अलग अलग तरीके से प्रश्न डाले जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार से प्रश्न कोई घुमा करके भी अगर अपने रीट एग्ज़ाम में दे दे तो उसका हम आसानी से सोल्यूशन निकाल सकें, है ना। तो ये दो चार बातें हैं, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना, टेस्ट मिस नहीं करना, मैं बार बार यही गुजारिश कर रहा हूँ। और अगर आप टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं हैं और
अगर ऐसा होना चाहते हैं तो नंबर ऐड कर नोट कर लीजिए 8094994370 80 949 94 370। आप इस नंबर पर मैसेज करके बात करके टेस्ट सीरीज में ऐड हो सकते हैं अगर होना चाहते हैं तो। और दूसरी बात ये है कि आप आरबीएससी बुक्स को ही फोकस करें और कोई एक अच्छी साथ में बढ़िया ढंग की कोई गाइड रखें, हर विषय की अलग अलग गाइड रखें और विशेष गाइड रखें। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही गाइड कंबाइंड ले ली सबकी, वो नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही गाइड में सारा मैटर अच्छा आएगा, ये कोई मैटर नहीं रखता। अलग अलग, जैसे संस्कृत के लिए अलग होती है, हिंदी के लिए अलग होती है, साइकोलॉजी की अलग होती है, एसएसटी की अलग होती है, साइंस की अलग होती है। साइंस वाले कैंडिडेट्स में ये कहना चाहूँगा, मैथ के जो प्रश्न टेस्ट सीरीज में डाले जा रहे हैं वो आरबीएससी बुक्स में से ही डाले जा रहे हैं और उनको आरबीएससी बुक्स में से ही फोकस करें। और साइंस के भी जो प्रश्न डाले जा रहे हैं वो आरबीएससी बुक्स में से डाले जा रहे हैं। पर्यावरण के जो मैटर डाला जा रहा है वो थोड़ा हाई लेवल की क्लासों से भी मैटर कुछ इंक्लूड किया जा रहा है। तो आप ये घबराइएगा मत भी टेस्ट में पेपर का लेवल हार्ड आता है। पेपर का लेवल हम 10-20% हार्ड ही रखते हैं ताकि रीट के एग्ज़ाम को आसान बनाने के लिए। तो ये सब जो भी हो रहा है वो आप सब के लिए कर रहे हैं। और बाकी ना एक बात मैं आपको और बता दूं कि अभी जो समय है इसको ये मत समझना कि मैं 2.5 महीने 3 महीने जो मेरे पास है मैं बहुत कुछ कर दूंगा और लास्ट में जा कर के मतलब अब सोचो कि मैं कुछ थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं या कुछ इधर उधर के काम में आप गायब हो जाओ और लास्ट में 1 महीने में सोचो कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो उसमें समस्या आ सकती है। हालांकि करने वाले 1 महीने में भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि जो काम हम निरंतरता से जो कर सकते हैं, जो काम हम लगन से और लगातार जो अब प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं, वो हम एक दिन में कभी भी नहीं कर सकते। एक दिन में तब भी कर सकते हैं जब हम रोजाना थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते हैं। और प्रैक्टिस ही सब कुछ है, प्रैक्टिस करते रहें। बाकी एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो टेस्ट का समय है उसी के अनुसार उसी टाइम पर अपना टेस्ट हल करें। ऐसा नहीं है कि सर मैं बाद में प्रश्न देख लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, तो ये अपने आप को एक मूर्ख बनाने वाली बात है। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही आप कभी भी टेस्ट दो, भले ही मत दो, लेकिन मैं आपको एक सुझाव सजेशन देना चाहता हूँ। टेस्ट वही होता है जो सही समय पर दिया जाता है। ऐसा तो फिर हम ये होता है कि रीट का एग्ज़ाम भी हम कह दें कि दूसरे दिन करेंगे, यार आज तो रीट का एग्ज़ाम मेरे पास समय नहीं था, तो समय तो निकालना ही पड़ेगा। समय किसी के पास नहीं होता, पूरा समय सबके पास एक जैसा ही होता है। 24 घंटे सबको मिलते हैं, 24 घंटे में कोई हीरा बन जाता है और 24 घंटे में कोई हीरे से भी मिट्टी बन जाता है। तो इन बातों को अपने जहन में रखना है, निरंतर प्रयास करना है। हमारे प्रति कभी भी कोई समस्या आती है किसी भी विषय से के प्रति, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका डाउट किसी प्रश्न पर है तो भी क्लियर किया जाएगा। एक मैं आपको और बता दूं कि आप जब भी मेरे पास मैसेज करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास मैसेज मत करो, जब भी आप मैसेज करते हैं तो आप उसका तुरंत रिप्लाई ढूंढते हैं कि मुझे तुरंत बताएं। ये ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है किसी समय मैं खुद पढ़ रहा हूँ, हो सकता है मैं किसी समय कुछ अलग वर्क कर रहा हूँ, तो ये संभव नहीं है कि आप जब चाहो मैं उस समय आपको बताऊं। या मतलब कई बार आप कुछ और भी बात पूछ लेते हो कोई, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो आप फिर उसका आपका मैसेज भी आता है कि सर आपने तो कहा था कि मैं बताऊंगा, लेकिन आपका तो रिप्लाई नहीं आता समय पर। तो ये ज़रूरी नहीं है। अब मैं आपको कभी भी मैसेज करूँ, मैं आपको मान लीजिए कि रात को 2 बजे 3 बजे मैसेज करूँ, तो आप मेरे को रिप्लाई कहाँ से दे दोगे? तो ये एक सोचने वाली बात है। आप समझदार हो, लेकिन छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा अपने जहन में रखें। आप कुछ भी पूछें, आपकी मदद की जाएगी, अवश्य की जाएगी, हमेशा से की गई है और हमेशा की जाएगी। हम चाहते हैं कि बस सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी हाल में हो, कैसे भी करके सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन ही ज़रूरी है, सिलेक्शन के बिना कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। लोग आपको तभी सलाम करेंगे, तभी आपकी इज़्ज़त करेंगे जब आप अच्छा खासा, एक अच्छी आपकी रेपुटेशन होगी दुनिया के बीच, अच्छी आपकी इज़्ज़त होगी और अच्छे आपके पास पैसा होगा। और पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा जब हम एक अच्छे पद पर स्थापित होते हैं, तब हम किसी वैसी आर्थिक स्थितियाँ सब कुछ मजबूत हो जाता है। तो एक कुछ हमारा एक कुछ शौक़ होता है कि हमने अगर पढ़ा लिखे हैं तो हम जॉब लगना है, तो वो जॉब लगेंगे कब? जब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे, निरंतरता बनाए रखेंगे, तभी सब कुछ संभव है। तो जो लोग आपको इधर उधर की बातें करके फालतू में भटकाते हैं, उन लोगों को इग्नोर कीजिए और आज से सीरियस हो जाएं। ये 80 दिन को आप 120 दिन की तरह बना लीजिए, 80 दिन को 160 दिन की तरह बना लीजिए, ऐसी तैयारी कीजिए। और अभी भी कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत।